मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नादरीन, आप समाअत फरमा रहे हैं हजरत फुजैल बिन अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जिंदगी की हालात और मनाकिब। इससे पहले दो वीडियोस आपने समाअत कर चुका है, यानी कि दो भाग समाअत कर चुके हैं आप। मगर इससे पहले वाले वीडियो से थोड़ी सी मुख्तसर सा वाक़ियात मैं आपको पेश कर दूं, ताकि आपको आगे सुनने में आसानी हो जाए और वाक़ियात पूरी समझ में आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत फुजैल बिन अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैहि इब्तिदाई दौर में डाका जनी का काम किया करते थे, लूट मार किया करते थे। मगर अल्लाह ताला ने एक समय में आपको हिदायत दी और आपने डाका जनी से तौबा कर ली और एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां पर वो तिजारती लोग पहले से पड़ाव डाले हुआ था और आपस में बात कर रहे थे कि हम लोगों को यहाँ से रास्ता तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फुजैल बिन अयाद डाका जनी किया करता है, लूट मार किया करता है। आप सुनते हैं और गिल्ला वजारी करते अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते हैं और उन तमाम लोगों को मुखातिब कर कर कहते हैं कि नहीं नहीं, अब आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डाका जनी से तौबा कर ली है। और आपने तमाम उन लोगों से माफ़ी तलब कर ली जिनसे आपसे जिनको अजियत पहुंची थी। मगर एक यहूदी आपको माफ नहीं करता है और वो शर्त रखता है कि आप इस पहाड़ी को यहाँ से हटा देंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा। हजरत फुजैल बिन अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैहि उस पहाड़ी के इर्द गिर्द से मिट्टी उठाना शुरू कर देते हैं और एक रोज इत्तेफाक से ऐसी आंधी आती है कि पूरी पहाड़ी वहां से उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ये देखकर वो यहूदी फिर दूसरा शर्त रखता है कि नहीं, मैंने ये कहा था कि जो माल मेरे तक आपने मेरा लूट लिया है वो जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक मैं आपको माफ नहीं करूंगा। लिहाजा मेरे तकिए के नीचे एक थैली रखी है जिसमें दिनार है, आप उठाकर मुझे दे दीजिए ताकि मेरी कसम का कफारा अदा हो जाए और मैं आपको माफ कर दूं। हजरत फुजैल बिन अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैहि उसके तकिए के नीचे से वो थैली झोला उठाकर उस यहूदी को दे देते हैं। यहूदी फिर तीसरा शर्त रखता है कि मैं अभी भी आपको माफ नहीं करूंगा जब तक आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान न कर लेंगे। हजरत फुजैल बिन अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैहि उस यहूदी को कलमा पढ़ाते हैं और दायरा मुसलमान में दाखिल कर लेते हैं। उसके बाद वह यहूदी कहता है कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि जो मुसलमान सिद्क दिल से मिट्टी को हाथ लगा दे तो मिट्टी सोना बन जाता है। मैं भरोसा नहीं करता था, मैं विश्वास नहीं करता था, मगर आज जो थैली मुझे आपने दिया उठा के उसमें मिट्टी भरा हुआ था, आपके हाथ लगी, आपने उठाकर मुझे दिया, उसमें वाकई सोना भरा हुआ था, यानी कि वो मिट्टी सोना बन गया। अब मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि आप और आपका मजहब सच्चा मजहब है। नादरीन, यहाँ तक आपने वीडियो समाप्त किया था, इसके बाद का वाक़ियात मैं पेश करता हूँ, समाप्त करें। एक मर्तबा आपने किसी से इस्तदा की कि मैंने बहुत ज़्यादा जराइम किए हैं, लिहाजा मुझे अमीर वक्त के पास ले चलो ताकि वह मुझ पर शरई हुदूद नाफिज करे, यानी कि मुझे जो शरीयत के हिसाब से सजा है वो मुझे सजा दे दे। और जब उसने अमीर वक्त के सामने आपको पेश कर दिया तो उसने इंतहाई ताज़ीम व तकरीम के साथ आपको वापस कर दिया। और जब आप अपने घर के दरवाजे
पर जाकर आवाज दी तो बीवी ने आपकी लर्जा भरा हुआ आवाज सुनकर तसव्वुर किया कि शायद आप जख्मी हो गए हैं। और जब बीवी ने पूछा कि जख्म कहाँ आया है, तो आपने फरमाया कि आज मेरे कल्ब पर जख्म लगा है। फिर बीवी से कहा कि मैं सफर हज पर जाना चाहता हूँ, लिहाजा अगर तुम चाहो तो मैं तुमको तलाक दे दूं, क्योंकि इस रास्ते में तुम्हें बड़े तुम्हें मेरे हमरा बड़ी बड़ी अजियतें झेलनी पड़ेगी। लेकिन बीवी ने कहा कि मैं खादमा बनकर तुम्हारे हमरा रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त है। चुनांचे आपने उन्हें भी शरीक सफर कर लिया और अल्लाह ताला ने रास्ते की तमाम मुश्किलात दूर फरमा दी और आपने मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर काबतुल्लाह की मजावरत इख्तियार कर ली और मुद्दतों हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की खिदमत में रहकर इल्म हासिल की और इबादत व रियाजत में मिराज कमाल तक रसाई हासिल की। अहले मक्का आपकी इर्द गिर्द जमा रहते और आप अपने मौज हसना से उन्हें मुस्तफैद फरमाते रहते। दरे असना आपके कुछ जानने पहचानने वाले मुलाकात के लिए पहुंचे तो आपने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन बेहद इसरार के बाद छत पर चढ़कर फरमाया कि अल्लाह तुम लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए ताकि किसी अच्छे काम में मशगूल हो जाओ। ये अल्फाज उन लोगों ने सुना और उन पर गशी तारी हो गई और तमन्नाए मुलाकात लिए वतन वापस हो गए। नादरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखी तो फिर अगले वीडियो में मैं इसके आगे का वाक़यात पेश करूँगा। कम सुनना और ज़्यादा अमल करने की मौला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।